Hello everyone, once again welcome back to our YouTube channel नर्सिंग नोट्स। और आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जीएनएम नर्सिंग सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट के लिए मॉडल क्वेश्चंस पेपर 4। इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो 3 घंटे का आपका एग्जामिनेशन पेपर रहता है। और टोटल मार्क्स की बात करें तो 75 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन पेपर होता है, जिसमें से आपको 38 मार्क्स पासिंग के लाने होते हैं। बहुत से यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर 40 मार्क्स भी पासिंग के होते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी कॉलेज के ऊपर और यूनिवर्सिटी के ऊपर। इसके अंदर 3 सेक्शन चलते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। और सेक्शन ए के अंदर आपके वन लाइनर के जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि एमसीक्यूज क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस, ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस और मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट वन है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर आपके शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट वन है सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। तो फर्स्ट वन है एमसीक्यूज क्वेश्चंस। एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के बनते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एंडोस्कोपी इज डन इन। एंडोस्कोपी किसके अंदर करते हैं? ऑप्शन ए हार्ट डिजीज, ऑप्शन बी इसोफेजियल डिजीज, ऑप्शन सी रीनल डिजीज एंड ऑप्शन डी लंग्स डिजीज। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसोफेजियल डिजीज। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन, एसाइटिस इज कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द। यानी कि कौन सी कैविटी के अंदर फ्लूइड एक्यूलेट होगा, कलेक्शन होगा, तो उसको एसाइटिस कहते हैं। ऑप्शन ए प्लूरल कैविटी, ऑप्शन बी पेरिकार्डियल कैविटी, ऑप्शन सी थोरेसिस कैविटी एंड ऑप्शन डी पेरिटोनियल कैविटी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेरिटोनियल कैविटी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। यानी कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई एंड ऑप्शन डी विटामिन के। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, मल्टी ड्रग थेरेपी इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। यानी कि मल्टी ड्रग थेरेपी किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं? ऑप्शन ए मेनिंजाइटिस, ऑप्शन बी लेप्रोसी, ऑप्शन सी जॉन्डिस एंड ऑप्शन डी हर्निया। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेप्रोसी। लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए मल्टी ड्रग थेरेपी यूज करते हैं। नेक्स्ट वन है फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के बनते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लीडिंग फ्रॉम वोमिटिंग इज कॉल्ड एज। वोमिटिंग के साथ यदि ब्लड आता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हिमेटोमिसिस। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन, प्लूरल इफ्यूजन इज कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द। यानी कि कौन सी कैविटी के अंदर यदि फ्लूइड एक्यूलेट होगा, कलेक्शन होगा, तो उसको प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। तो प्लूरल कैविटी के अंदर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग इज टर्म एज। यानी कि निगलने में यदि दिक्कत होती है तो उसको क्या कहते हैं? डिस्फेजिया। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, हेलिकोबैक्टरम पाइलोरिक इज रेस्पॉन्सिबल टू केस। यानी कि हेलिकोबैक्टरम जो पाइलोरिक है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? फॉर पेप्टिक अल्सर। आपको नीचे आंसर दे रखे हैं और इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगी। नेक्स्ट वन है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स से रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बनेंगे 1 मार्क्स के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है न्यूमोथोरेक्स इज ए कलेक्शन ऑफ एयर इन द पेरिटोनियल कैविटी। यानी कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर यदि एयर एक्यूलेट हो जाती है या कलेक्शन हो जाती है तो उसको न्यूमोथोरेक्स कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर है इसके अंदर फॉल्स, बिकॉज ऑफ न्यूमोथोरेक्स का अर्थ होता है कलेक्शन ऑफ द एयर इन प्लूरल कैविटी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन, बेल्स पाल्सी इज कॉज्ड बाय पैरालिसिस ऑफ फेशियल नर्व। यानी कि जो बेल्स पाल्सी है वो किसके कारण होता है? पैरालिसिस ऑफ फेशियल नर्व के कारण। तो हमारा राइट आंसर है ट्रू, बिकॉज ऑफ 7th क्रेनियल नर्व के कारण। यानी कि जो फेशियल नर्व है उसके अंदर यदि डैमेज होता है तो उसकी वजह से बेल्स पाल्सी डिजीज होती है।
नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, रेमोइड आर्थराइटिस इज ऑटो इम्यून डिजीज। क्या रेमोइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है? तो हमारा राइट आंसर है इसके अंदर ट्रू। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, यूटीआई इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया ई कोलाई। यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन है वो किसके कारण होता है? इस्चीरिया कोलाई बैक्टीरिया के कारण। तो हमारा राइट आंसर है इसके अंदर ट्रू। नेक्स्ट वन है मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के बनते हैं। तो फर्स्ट वन है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन किससे रिगार्डिंग है? तो परकशन से रिगार्डिंग। नेक्स्ट वन है सेकेंड वन, मोंटोस टेस्ट। मोंटोस टेस्ट करते हैं ट्यूबरक्लोसिस डिजीज के लिए। नेक्स्ट वन है थर्ड वन, लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस रिलेटेड है टू एल्कोहोलिज्म। एंड लास्ट वन है फोर्थ वन, मून फेस। मून फेस रिगार्डिंग है कुशिंग सिंड्रोम। तो ये थे आपके मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस। तो ये था आपका सेक्शन ए। नेक्स्ट अब बात करेंगे सेक्शन बी के बारे में। तो फर्स्ट वन है शॉर्ट नोट्स ऑन द क्वेश्चंस। यानी कि दिए गए जो क्वेश्चन है इसके शॉर्ट आंसर आपको लिखने हैं और पर क्वेश्चन आपको 5 नंबर मिलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, रोल ऑफ नर्स इन ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर के अंदर नर्स का क्या रोल होता है? तो इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन, मैनेजमेंट ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट का मैनेजमेंट आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस से रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, वाउंड हीलिंग। वाउंड हीलिंग से रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, राइट अबाउट जीसीएस स्केल। ग्लास्कोकोमा जो स्केल है इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ये एक मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे आपके शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट वन है लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस आपके 15 नंबर के बनते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, व्हाट इज रीनल फेलियर। रीनल फेलियर क्या है? इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बनेगा, लिस्ट द कॉजेज ऑफ रीनल फेलियर। और किन किन कारण की वजह से रीनल फेलियर होता है वो कॉजेज आपको लिखने हैं। नेक्स्ट वन है साइन एंड सिम्टम ऑफ रीनल फेलियर। रीनल फेलियर के साइन एंड सिम्टम आपको लिखने हैं। राइट द मेडिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ रीनल फेलियर। यानी कि रीनल फेलियर वाले पेशेंट के लिए मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ये एक मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लिवर सिरोसिस। यानी कि किन कारण की वजह से लिवर सिरोसिस होता है। नेक्स्ट वन है व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ लिवर सिरोसिस। और लिवर सिरोसिस के कौन कौन से साइन एंड सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे। राइट द मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ लिवर सिरोसिस। यानी कि ऐसा पेशेंट जिसको लिवर सिरोसिस हुआ है उसके लिए मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग भी आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो ये थे आपके सेक्शन सी वाले क्वेश्चंस। यानी कि 15 नंबर के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो सेक्शन सी के अंदर से बनते हैं। उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस पेपर बनेंगे फॉर जीएनएम नर्सिंग सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, सब्जेक्ट मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट के अंदर। और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको इसकी जो पीडीएफ है वो भी हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगी। और मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग से रिगार्डिंग जो भी बेस्ट बुक है वो हमने मेंशन कर रखी है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।